दोस्तों वो कहते हैं ना, समय के साथ खुद को बदलना पड़ता है और जो इंसान समय के साथ नहीं चलता वो पीछे रह जाता है। आज यही रशिया ने जाहिर तौर पे कर दिखाया है। जी हाँ, भारत का सच्चा दोस्त रशिया ने कुछ ऐसा कारनामा कर दिखाया है जिससे देख बड़े बड़े शक्तिशाली देश भी, फिर चाहे अमेरिका हो या चाइना, सब चौंक गए हैं। रशिया ने ये कर दिया है, ये तो किसी ने सोचा भी नहीं था। और दोस्तों आज हम बात करेंगे रशिया के इसी खूंखार हथियार के बारे में जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा रखा है। वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका न्यूज़पेपर अड्डा में, जहां आपको मिलती है खबरें मगर विस्तार से। और दोस्तों अगर आप इसी तरह हमसे देश और दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहना चाहते हैं तो आप हमें हमारी वेबसाइट पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में जरूर दे दूंगा। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते ही हैं, आज दुनिया में हथियार की ऐसी होड़ मची है, फिर चाहे कोई भी देश हो, सबको एक से एक बढ़कर हथियार चाहिए। वो दुनिया में अपना दबदबा बनाने के साथ साथ खुद को दुश्मन से बचाना चाहते हैं। इसी कड़ी में अमेरिका के पास आज दुनिया में मानो सबसे खूंखार हथियार है। फिर चाहे आप उसका सिंगल इंजन F-35 ले लो या उससे भी खतरनाक 5th जनरेशन लड़ाकू विमान F-20 रैप्चर। और मैं आपको बता दूं, दुनिया में F-20 फाइटर जेट से खतरनाक विनाशकारी लड़ाकू विमान है ही नहीं, जिसे अमेरिका ने भी 15 साल पहले ही बना चुका था और अब वो इसको लगातार मॉडिफाई भी करता है। F-35 तो वो अपने साथी देशों को भी बेचता है, मगर वो कहते हैं ना, गुरु पूरा ज्ञान अपने शिष्यों को कभी भी नहीं देता। इसी कड़ी में उसने F-20 जैसा खतरनाक विमान अपने पास ही रखा है, जिसे वो किसी भी देश को नहीं बेचता। दोस्तों हथियार के मामले में अगर कोई देश जो आपस में टक्कर लेते हैं तो वो है अमेरिका और रशिया, और दोनों ही देश एक से एक बढ़कर हथियार बनाते भी हैं और बेचते भी हैं। और यहाँ तो रशिया ने ऐसा कारनामा कर दिया है जिससे कि सुपर पावर अमेरिका भी चौंक गया है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों रशिया ने एक ऐसा लड़ाकू विमान बना दिया है जिसका नाम है Su-57, और इसी में विनाशकारी हथियार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये दुनिया को विनाश की तरफ भी ले जा सकता है। आपको जानकर हैरानी हो जाएगी कि ये लड़ाकू विमान 5th जनरेशन है, जो कि सीधे तौर पे कोई भी परमाणु मिसाइल, फिर चाहे वो R सीरीज की ही क्यों ना हो, उसे ले जाने में जाहिर तौर पर सक्षम है, जो कि सीधे तौर पे अमेरिका के F-22 को टक्कर देता है। पर आप सोच रहे होंगे कि इसमें ऐसा विनाशकारी है क्या, तो मैं आपको बताता हूँ। ये लड़ाकू विमान पायलट के बिना भी चल सकता है। जी हाँ दोस्तों, रशिया ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है जिसमें इस लड़ाकू विमान को चलाने के लिए पायलट का होना जरूरी नहीं है। ये ड्रोन के तौर पे रोबोटिकली भी कंट्रोल किया जा सकता है। अब आप खुद सोचिए कि ये कितना खतरनाक हो सकता है। इसे भारी भरकम परमाणु मिसाइल से लैस लड़ाकू विमान को किसी रोबोट के द्वारा चलाना कितना विनाशकारी हो सकता है। मैं आपको यहाँ एक बात बता दूं, कुछ ही समय पहले फेसबुक ने भी ऐसा ही एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें उसने 2 रोबोट को आपस में बात करवाई थी। और ये एक तौर पे एक्सपेरिमेंट ही था कि दोनों रोबोट खुद ही आपस में अपने आप बात करें और बाकी सारे काम करें। पर फेसबुक को कुछ समय बाद ये एक्सपेरिमेंट बंद करना पड़ा, और इसको बंद करने का सबसे बड़ा कारण ये था कि इन 2 रोबोटों ने आपस में अपनी ही भाषा बना ली थी, जो कि इसको बनाने वालों इंजीनियर की समझ से भी बाहर थी। इसलिए फेसबुक को ये एक्सपेरिमेंट यहाँ बंद करना पड़ा। क्योंकि दोस्तों आप सभी जानते हैं आज की टेक्नोलॉजी में क्या नहीं हो सकता। अगर यही रोबोट कल को हमारा डाटा निकाल कर हम पे निगरानी रखें या कुछ भी हो सकता है। आज टेक्नोलॉजी बहुत ही आगे बढ़ चुकी है, और ऐसा ही काम आज रशिया ने भी कर दिया है। जो इसने लड़ाकू विमान बनाया है, मानो एक इंसान के द्वारा नहीं, एक कंप्यूटर के रोबोट के द्वारा बस एक रिमोट से चलेगा। तो जरा सोचिए ये क्या कुछ नहीं कर सकता, और वो भी तब जब बात हो परमाणु हथियार ले जाने की। उसके अलावा रशिया तो अपनी टेक्नोलॉजी, अपने हथियार चाइना और तुर्की जैसे देशों को भी बेचता है। तो जरा सोचिए अगर चीन जैसे देश ने इस हथियार की टेक्नोलॉजी निकाल ली और उसे कॉपी कर लिया तो वो क्या नहीं कर सकता। और हम सभी जानते हैं कि रशिया का डिफेंस विभाग कितना कमजोर है, और इस तरीके से खबरें कितनी जल्दी फैलती है ये तो सभी जानते हैं। और इसलिए मैंने कहा था कि ये हथियार कहीं दुनिया को विनाश की ओर न ले जाए। आप ये सोचिए कि अमेरिका तक पे ऐसे हथियार नहीं है जिसके पास दुनिया के एक से एक बढ़कर हथियार है, और इतने घातक हथियार किसी रोबोट के द्वारा कंट्रोल करना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। दोस्तों आप जरा यही सोचिए कि अगर रोबोट की गलती से ही परमाणु हथियार से लैस ये लड़ाकू विमान किसी घनी आबादी वाले इलाके में मिसाइल गिरा दिया, या फिर जहां इसको कार्रवाई करनी थी वहां से दूर कहीं और कर दे, दोस्तों कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इसे चलाने वाला कोई इंसान तो नहीं है। इसी सिलसिले में आज रशिया का यह हथियार कहीं दुनिया के लिए विनाशकारी न साबित हो जाए। और आप सभी जानते हैं कि अगर एक देश ऐसा हथियार बनाता है तो दुनिया के दूसरे देश भी ऐसी टेक्नोलॉजी के पीछे भागेंगे, जो कि पूरी दुनिया के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, और कहीं ये दुनिया को एक अलग ही मोड़ पर लाकर खड़ा न कर दे, जिससे पूरी दुनिया में हथियारों को बनाने की और इसे खरीदने की होड़ सी मच जाएगी, और ये किसी भी देश के लिए अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो दोस्तों इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं, और साथ ही हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है कि रशिया का ये हथियार दुनिया को नई जंग की तरफ धकेल रहा है